बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, भीम और करण। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। सुबह स्कूल, दोपहर में खेतों में खेलना और शाम को नदी किनारे बैठकर सपने देखना, यही उनकी दिनचर्या थी। भीम गरीब किसान का बेटा था, लेकिन मेहनती और जिद्दी। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं इस गांव को इतना बदल दूंगा कि किसी को शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करण पढ़ाई में तेज था, पर उसका सपना था शहर जाकर बड़ा आदमी बनना। वो अक्सर भीम से कहता, तू गांव में रहकर क्या करेगा? असली दुनिया तो शहर में है, वहां पैसे हैं, मौके हैं। भीम मुस्कुरा देता, शहर में चमक है करण, लेकिन गांव की मिट्टी में वो खुशबू है जो कहीं नहीं। वक्त बीतता गया। 12वीं के बाद करण शहर चला गया। भीम गांव में ही रह गया और पिता के साथ खेती में लग गया। गांव में बारिश कम हुई, फसलें सूखने लगीं और लोग शहर की ओर भागने लगे। लेकिन भीम ने हार नहीं मानी। उसने गांव के पुराने कुएं की खुदाई शुरू कर दी। दिन में सूरज की तपिश, रात में मच्छरों का झुंड, पर वो अकेला खेतों में फावड़ा चलाता रहा। गांव वाले हंसते थे, अरे भीम अकेला क्या कर लेगा, ये सूखा भगवान का लिखा है। भीम बस इतना कहता, भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, बस भरोसा रखना बाकी है। इधर शहर में करण की जिंदगी चमक उठी थी। उसकी बड़ी नौकरी लग गई, फ्लैट, कार, सब कुछ मिल गया। पर अंदर से कुछ कमी थी। शहर की चकाचौंध के बीच वो अपने गांव की खुशबू भूल नहीं पाया था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में कई लोग भूख और पानी की कमी से पलायन कर रहे हैं। उसे झटका लगा। वो तुरंत छुट्टी लेकर गांव लौटा। वापसी। गांव पहुंचते ही करण ने देखा, धूल भरी हवाओं में भीम खेत में अकेला काम कर रहा था। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में अब भी उम्मीद की वही चमक थी। करण ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। पागल है तू, अभी तक यही है? भीम मुस्कुराया, हां, और अब पानी भी यही है। करण ने चारों ओर देखा। कुएं से पानी बह रहा था, खेतों में हरियाली लौट आई थी, गांव के बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थीं। भीम ने कहा, यह मिट्टी अब फिर से जिंदा हो गई है करण, बस किसी को भरोसा करना था। करण की आंखें भर आईं। मैं शहर जाकर सब भूल गया भीम, तूने वो कर दिखाया जो हम सबके लिए नामुमकिन था। नया सवेरा। करण ने गांव में अपनी नौकरी छोड़कर रहना तय किया। उसने गांव में एक छोटा स्कूल और सोलर प्लांट बनवाने का फैसला किया और भीम के साथ मिलकर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू की। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार बन गया। पानी, रोशनी और शिक्षा सब गांव में लौट आई। और हर शाम जब सूरज डूबता, दोनों दोस्त फिर उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठते जहां से सब शुरू हुआ था। भीम मुस्कुराकर कहता, देखा करण, मैंने कहा था ना, गांव की मिट्टी में वो खुशबू है जो कहीं और नहीं। करण हंसते हुए जवाब देता, सही कहा तूने भीम, असली अमीरी इस मिट्टी में है, हमारे अपने लोगों में है। जिंदगी में ऊंचाइयां जरूरी हैं, लेकिन जड़ें अगर मिट्टी से जुड़ी रहें तो इंसान कभी नहीं गिरता। भीम और करण की तरह, जिन्होंने दिखा दिया कि सपने सिर्फ शहर में नहीं, गांव की मिट्टी में भी पलते हैं।